हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं साथियों, घटना सार के नवीनतम संस्करण के अंतर्गत मई 2021 से 20 मई 2022 तक के करंट अफेयर्स को। और इसकी खास बात ये है कि ये जो करंट अफेयर्स है ये ऑनलाइनर फॉर्म में है, इसको ऑनलाइनर फॉर्म में कवर किया जाएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि परीक्षा के पहले जो है एक दो बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे परीक्षाओं में सीधे सीधे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं रहती है। ये टोटल जो है घटनासार के अंतर्गत ये जो करंट अफेयर्स जारी किया गया है, इसमें जो भी करंट अफेयर्स के फैक्ट थे उन सबको शामिल किया गया है, जो ज़्यादातर भूल जाते हैं। तो अगर आप लोग परीक्षा के पहले एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं तो आप लोगों को ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। चलिए देखते हैं, लेकिन सबसे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए इसके अंतर्गत साथियों पहले राष्ट्रीय घटनासार घटनाक्रम को देखा जाएगा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, और इसी तरह जो है पूरे घटनासार के वन लाइनर करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं साथियों। भारत ने 19 मई 2022 को कहां पर पहली बार 5G कॉल सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आईआईटी मद्रास में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन दो युद्धपोतों का जलावतरण किया? सूरत और उदयगिरी का। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तेलंगाना। मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? राजस्थान। स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम कलाम वेबसाइट है। किस मंत्रालय ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला देखिए साथियों, गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा किया है? मणिपुर में। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित कास 2022 रेड कॉर्पेट पर किस केंद्रीय मंत्री ने वॉक किया था? अनुराग ठाकुर ने। अगला देखिए, भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में। गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मई 2022 में चारा बिजाई योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा सरकार द्वारा। 12 मई 2022 को किसे देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। मिड डे मील योजना के अंतर्गत तो दोपहर का भोजन दिया जाता है, लेकिन तमिलनाडु पहला राज्य है जो सुबह में बच्चों को नाश्ता भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किसने जीसैट उपग्रह खरीदने की योजना की घोषणा किया है? भारतीय नौसेना ने। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की गई है? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत इस परियोजना के लिए 363 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, और इसका उद्देश्य भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और डिजिटाइज करना। चलिए अगला देखते हैं, मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? यह राजस्थान में स्थित है। मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने अपनी किस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का। चलिए अगला देखते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत 150वें स्थान पर है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का वह पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे कुंभकोणम तालुके के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है,
जिसे हाल ही में जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर प्रदान किया गया है नरसिंह पेट्टई नागेश्वरम को, और यह याद रखिएगा तमिलनाडु का है और इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया और यह एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। अगला देखिए, मई 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। वह संवैधानिक निकाय जिसका अध्यक्ष अप्रैल 2022 में विजय सांपला को नियुक्त किया गया है, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, आपको बता दें साथियों, अनुच्छेद 338 में, आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया। तो इसके से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हाल ही में 2022 के कॉन फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया है? दीपिका पादुकोण को। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ओडिशा में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। चलिए अगला देखते हैं। वह राज्य जिसने हाल ही में कैदियों के लिए ऋण योजना जीवला की शुरुआत किया है? महाराष्ट्र द्वारा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में द मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने। इसरो ने हाल ही में किस वर्ष तक मिशन टू वीनस लॉन्च योजना बनाई है? मिशन टू वीनस कब तक लॉन्च किया जाएगा? वहाँ 2024 तक। चलिए अगला देखते हैं। मई 2022 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा, याद रखिएगा। और हाल ही में कौन सा राज्य संचयी बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों को 100 गीगावाट तक पहुंचाने वाला पहला राज्य बना है? राजस्थान। हाँ, अगला देखिए। हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य औद्योगिकी अधिकारी के रूप में नवंद मूल चंदानी को नियुक्त किया गया है। अगला देखिए। हाल ही में किस राज्य में एक नई पौधे की प्रजाति पेपरोमिया अल्बर्टिया की खोज की गई है? केरल में। चलिए अगला देखते हैं। हाल के दिनों में ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा किस नाम से ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन सतर्क नाम से। और 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2% से घट करके कितना हो गया है? 2% हो गया। किसके द्वारा जारी किया गया है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया गया है। याद रखिएगा साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। जो पहले प्रजनन दर 2.2% था, यह घट करके 2% हो गया है। अगला देखिए। भारत का वह राज्य जहां मई 2022 में टोमेटो फ्लू नामक रहस्यमयी बीमारी का प्रसार हुआ? केरल में। अगला देखिए। विप्लव कुमार देव की जगह किसे 15 मई 2022 को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बना गया है? मणिक शाह को। चलिए अगला देखते हैं साथियों। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई? देवसहायम पिल्लई। और ये 18वीं सदी ईसाई धर्म अपनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए साथियों। वह राज्य अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र द्वारा। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाले देश का पहला राज्य भी महाराष्ट्र है। और सीमा सड़क संगठन ब्रो द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अटल सुरंग, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और आपको बता दें साथियों, अभी हाल ही में इसे ग्रीन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसे शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना की शुरुआत की गई है? मेघालय सरकार द्वारा। अप्रैल 2022 में
भारत सरकार ने किसके सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी किया है? नेटफ्लिक्स के। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें 26 मार्च 2022 को निर्विरोध रूप से चुना गया? रितु खंडूरी भूषण। याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अप्रैल 2022 में हुनर हाट का 40वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई में। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी जिसे अप्रैल 2022 में भारतीय नौसेना में लॉन्च किया गया वांगशीर है। 29 अप्रैल से 1 मई तक बेंगलुरु में आयोजित पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन की थीम क्या है? डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन। साथियों, इसमें इसका थीम इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। तो सेमिकॉन इंडिया 2002 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, याद रखिएगा, और यह पहला है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल रूफटॉप सोलर सिस्टम का अनावरण गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट का शुरुआत किया है? जोरहाट पंप स्टेशन जो असम में स्थित है। अगला देखिए, वह भारतीय वैश्विक व्यावसायिक पेशेवर जिन्हें हाल ही में नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया है? बबीता सिंह को। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता किया है? केरल ने। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। और हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे भारत के किस पर्यटन स्थल पर बनाया गया है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। और हाल ही में केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नीदरलैंड के साथ। अगला देखिए साथियों, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो हाल ही में नागपुर में किस नाम से लॉन्च किया गया? रेडियो दक्ष के नाम से। केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए हाल ही में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है तमिलनाडु में। और समुद्री शैवाल क्या है कि बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है, जिनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं, और यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। अगला देखिए, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की? जम्मू कश्मीर में। यह इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि 2019 अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला विजिट है जम्मू कश्मीर में, इसलिए जो है इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? पश्चिम बंगाल में। अप्रैल 2022 में उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान के किस बांध में मार्स मगरमच्छ के अस्तित्व को बचाने के लिए वाटर ट्रेन से पानी पहुंचाया था? जवाई बांध जो पाली जिला में स्थित है। अप्रैल 2022 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के बनासकाठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर नाडाबेट में किस पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया? सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया गया। अगला देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन जन निगरानी लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में प्रस्तुत एक शोध रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत में बहने वाली किस नदी में पाई जाने वाली मछलियों में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक्स के कण पाए गए हैं? कावेरी नदी में। किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की? अप्रैल में उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। चलिए अगला देखिए साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 31 मार्च 2026 तक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए
अप्रैल 2022 में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टॉप वार्ता का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया। 11-12 अप्रैल 2022 को जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन डिब्रूगढ़ असम में किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? असम में। अगला देखिए, 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत ने किसे अपना प्रमुख समन्वयक नियुक्त किया है? हर्षवर्धन श्रृंखला को। ये याद रखिएगा कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा और इसके प्रमुख जो समन्वयक हैं वो हर्षवर्धन श्रृंखला हैं। 2 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 20वीं बैठक का आयोजन पक्के बाघ अभयारण्य में किया गया जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा जल सतह से 359 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर निर्माणाधीन है जिसे सितंबर 2022 तक पूरे होने की संभावना है? इसका निर्माण जो है चिनाब नदी पर किया गया है। भारत का वह पहला राज्य जिसने अपने यहाँ चयनित स्थानों पर पर्यावरण अनुकूल कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने के लिए 2022-23 के बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, केरल सरकार ने। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नवस्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, जयंती घोष हैं। चलिए अगला देखते हैं। 22 मार्च 2022 को पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड है। और साथियों, 22 मार्च 2022 या 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ये भी बताइएगा कि इस वर्ष की थीम क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाले देश का पहला राज्य केरल बना है। और मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर जो है वो मुंबई है। चलिए अगला देखते हैं साथियों। फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है? व्हाइट चिक्ड मकॉक की। और 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का थीम क्या है? जन औषधि जन उपयोगी। यह इंपॉर्टेंट साथियों याद रखिएगा। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च किया गया है? ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है साथियों। और मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुआ है? एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल को। अगला देखिए साथियों, वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विद्या बालन को। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया? गुजरात में। मार्च 2022 में बर्मिंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तेलंगाना के साथ। अगला देखिए साथियों, भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष लोगों का अनावरण किया गया? बेल्जियम के साथ। पिछले दिनों भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्याओं से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की थी? संभव और स्वावलंबन। और आपको बता दें साथियों, संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत जो की गई है वह MSME मंत्रालय की सहायता से की गई। ठीक है, इसकी शुरुआत MSME मंत्रालय की सहायता से की गई, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? आंध्र प्रदेश। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहां पर
परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया आईआईटी रुड़की में। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने का घोषणा किया है? हैदराबाद में। और किसके द्वारा किया जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। अगला देखिए, मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कार के 9वें संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को। मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे है? 136वें। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? हरियाणा सरकार द्वारा। और आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ साथियों, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार की प्रदान करने की घोषणा की गई है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जिससे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, या पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जिसे इसी वर्ष से शुरू किया गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि किस राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? ग्वालियर में। 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम क्या है? खाद्य भविष्यवाद। थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मार्च 2022 में वीडैम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे है? 93वें स्थान पे। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया जो है वह 93वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? वेल्लोर झील को। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा नामक योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 2026 तक। इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS किस शहर में स्थित है, जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में। और हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई है? आर्गन 40 की। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाए जाने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम स्टेट कौन सा है? जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा कि मनाया कहाँ गया था। ठीक है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन, और थीम स्टेट कौन सा है ये भी याद रखिएगा। और फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43वां। जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया, रियासी जिले का जर्री गांव है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2024 तक। और भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी सिटी कहाँ, किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? दिल्ली में। और टेनल मैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमई महालिंगा नाइक को। चलिए अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य, जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया, इसमें भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? 120वां। और हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा है? MV राम प्रसाद बिस्मिल। हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश का पहला मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू किया गया है? चेन्नई में। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाला पहला बहुपक्षीय एजेंसी कौन सा बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है, और यहाँ पे अपना कार्यालय खोलने वाला न्यू डेवलपमेंट बैंक पहला बहुपक्षीय एजेंसी बन गया है। ठीक है, अगला देखिए। भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में
150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान प्राप्त किया? ओडिशा। मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में। फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने किस नाम से भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है? परम प्रवेगा को। 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हुआ? सिंधु ताई सपकाल की। और हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु दर 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज करने वाला कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? केरल। मतलब केरल में मातृ मृत्यु दर जो है वो सबसे कम है। चलिए अगला देखते हैं। केरल का पहला कारवा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बागामेन उडुक्की में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया है? जी अशोक कुमार को। और हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस जारी किया है? केरल ने। अगला देखिए। हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में इनके आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया है। भारत के बाघ अभयारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्रों में वन आवरण को इसे जो है पहली बार शामिल किया गया है। और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्षावरण अब 80.9 बिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। याद रखिएगा। अगला देखिए। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। और इसके अंतर्गत काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का झांकी जो है इसमें शामिल किया गया था। और जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 50वें स्थान पे है। A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहरुख खान को। चलिए अगला देखते हैं साथियों। 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बन गया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना की शुरुआत की है? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? लोंगेवाला राजस्थान में फहराया गया था। अगला देखिए। फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? खिंजदिया वन्यजीव अभयारण्य जो गुजरात में है और वखिरा वन्यजीव अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में है। भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दिया है? अटल सुरंग जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर किया? तेलंगाना में। अगला देखिए। हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ संपन्न किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? मंगलदोई असम में किया जाएगा। और भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? हैदराबाद में। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? जगन्नाथ रथ यात्रा को। अगला देखिए। किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? कोलकाता की दुर्गा पूजा को। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय पहला केरल में 2020 में स्थापित किया गया था और दूसरा कहाँ स्थापित होगा? जोधपुर राजस्थान में। चलिए अगला देखते हैं साथियों। हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार
सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? राजस्थान। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है? इंदौर की सेंट्रल जेल को। अगला देखिए, 14 अंकीय यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अर्थात उदय द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? स्माइल योजना की। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी दिया। कहाँ पे? मुंबई में। अगला देखिए, असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया है? प्रोजेक्ट आहरण या प्रोजेक्ट आरोहण को। अगला देखिए, हाल ही में भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल बना है। हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट केरल हाई कोर्ट बन गया है। आईयूसीएन ने पिछले दिनों हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया? अरावली जैव विविधता पार्क को। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। और हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित तकनीक विकसित किया गया है आईआईटी जोधपुर द्वारा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत की शुरुआत किया है। कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? कोच्चिन का कुबलुंगी गांव, जो केरल राज्य के कोच्चि का कुबलुंगी गांव। 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया? फिलीपींस ने। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है? आपको बता दें साथियों, TX2 पुरस्कार समय से पहले बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो अगर पूछे कि इससे पहले किसे दिया गया तो ये भी याद रखिएगा, वह पीलीभीत है। और अभी हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है। ठीक है, पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और सत्यमंगलम तमिलनाडु में। अगला देखिए, दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस गांव बना है? मिजोरम। अगला देखिए, टाटा स्काई ने अपना नाम बदल करके क्या करने का घोषणा किया है? टाटा प्ले। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया असम सरकार द्वारा। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में लेवेंडर को नामित किया गया है, जो वैगनी क्रांति के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कोर्वोवैक्स को अंतिम मंजूरी दी है? 12 से 18 वर्ष। किस राज्य ने फरवरी में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा किया है? राजस्थान। और हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बॉय इंडिया पहल स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। और एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2021 को नोएडा जेवर उत्तर प्रदेश में किया। भारत की निजी, और ये भी पूछ सकता है कि किस देश की सहायता से इसका निर्माण किया गया था? जेवर हवाई अड्डे का तो स्विट्जरलैंड की सहायता से इसका निर्माण किया गया था। और यह ग्रीनफील्ड मतलब पूर्ण रूप से नए तरीके से बना है, मतलब यह पुराने एयरपोर्ट का नवीकरण नहीं किया गया है, बिल्कुल नई तरह से बना है। ठीक है, अगला देखिए, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया था? धवन फर्स्ट का।
25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवरी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? INS वेला। और ये 75 के अंतर्गत आता है। और 75 जो भारत और फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है, जिसके अंतर्गत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था और सभी पनडुब्बियों भारत को सौंप दी गई। अभी हाल ही में इसके अंतर्गत बांगसीर जो अंतिम पनडुब्बी थी उसको भी जलावतरण कर दिया गया। ठीक है, अगला देखिए। 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शामिल 56 शहरों में पहला स्थान हिमाचल प्रदेश के शिमला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जनजाति गौरव दिवस। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। अगला देखिए, भारत में पहला ऑडिट दिवस 16 नवंबर 2021 को मनाया गया था। भारत किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2021 से 25 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ था? यूनेस्को के। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिंकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? मीनाक्षी लेखी ने। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बना है? चंबा गांव, जो हिमाचल प्रदेश का चंबा गांव बना है। ठीक है, अगला देखिए। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने फरवरी 2022 में ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? दिल्ली। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा का संचालन किया गया था। और हाल ही में भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र चेन्नई में खोला गया है। और IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। और किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अगला देखिए। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया गया था? सुकवा डुकवा बांध को। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। और उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा क्या है? जस्टिस फॉर द जज। ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा में थे, याद रखिएगा। जस्टिस फॉर द जज पुस्तक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की आत्मकथा है। अगला देखिए। वह केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाश लाल सलाम उपन्यास जारी हुआ स्मृति ईरानी की है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। और अपनी तरह की पहली स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ निर्माणाधीन है? कर्नाटक में। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पे है। चलिए अगला देखते हैं। 28 फरवरी से 23 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का इस वर्ष का फोकस थीम देश कौन सा है? बांग्लादेश। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रहे अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को नेशनल वार मेमोरियल में कर दिया गया। 14 जनवरी 2022 को के सिवान की जगह इसरो का नया चेयरमैन S सोमनाथ को बनाया गया है। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? 26 दिसंबर को। यह इंपॉर्टेंट है, अभी राजस्थान में कोई एग्जाम हुआ था उसमें सीधे पूछा था यह प्रश्न, याद रखिएगा। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम खुला चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा होलोग्राम का लोकार्पण किया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन
हबीबगंज का नाम बदल करके रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। और नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। क्योंकि ये तो जब से याद है तब से जो है गंगा की सफाई हो रही है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है, देखिए कब तक होती है। अगला देखिए, अक्टूबर नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा किया? 2070 तक। अगला देखिए, नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया है? श्रीनगर को। अगला देखिए, पिछले दिनों में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत 18वें स्थान पर है। और हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? फोटोकेमिकल विधि की। अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक पहले स्थान पे है। अगला देखिए, दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ओडिशा। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन अर्थात समुद्रयान लॉन्च किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। चलिए अगला देखते हैं साथियों। अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में केरल पहला स्थान पे है। और हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? डल झील कश्मीर को। और हाल ही में कहाँ पर जनजातीय की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है? मणिपुर में। और भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में लॉन्च किया गया, तेलंगाना में विकसित किया गया। ठीक, अगला देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़े किस संस्था का शुभारंभ किया? इंडिया स्पेस एसोसिएशन इस्पा का। इस संस्था का जो पहला अध्यक्ष है वो जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी के किन दो ट्रेनों मालगाड़ियों की शुरुआत की? त्रिशूल और गरुड़ की। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा किन दो राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगल वन्यजीव अभयारण्य दोनों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में GI टैग मिला है, वाड़ा कोलम चावल को। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की? PM आयुष्मान भारत स्वस्थ अवसंरचना मिशन की। ठीक है, अगला देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग करने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? गरुड़। अच्छा ये बताइए, गरुड़ युद्ध अभ्यास की किसके बीच होता है? भारत और किस देश के बीच? ठीक है, और इसको जो है इसके साथ कनेक्ट करके याद रखिएगा। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत 79वें स्थान पे है। अगला देखिए, भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल ही में उद्घाटन किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। और 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इस बार साथियों एकदम तोड़ देना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बस मेरे साथ बने रहिए, पूरा करंट अफेयर कवर होगा। नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य पंजाब है। और जर्मन वाच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में भारत 10वें स्थान पे है। और हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने की घोषणा की गई है? 2030 तक। अगला देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? हरियाणा सरकार द्वारा। और भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का
उद्घाटन कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर किया गया है। और हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप अर्थात हूटे लॉन्च किया है? रजनीकांत ने। अगला देखिए साथियों, अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 43 चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया? उड़ीसा राज्य में। अक्टूबर 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया है। अच्छा ये बताइए कि रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंसे बछड़े का नाम बन्नी नस्ल का है यह, ठीक है। अगला देखिए साथियों, अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त ओडीएफ और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है? गोवा। और अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण किया है? गेल ने। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। अगला देखिए साथियों, 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित करके माउंट मणिपुर किया है? माउंट हैरियट का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश में स्थित है यह अभयारण्य। कौन सा? कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया? आयुध निर्माण बोर्ड को, OFB। अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 71वें स्थान पे है। और राज्य सरकार, वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला देखिए, कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बनाया था? 21 अक्टूबर 2021 को। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत भूस्थानीय ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया था? इसरो और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.2 का शुभारंभ किया था? दिल्ली से। और भारत 2022 से 24 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? मानवाधिकार परिषद का। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया। रोपने नहीं है, रोपवे है, ठीक है। रक्षा अनुसंधान था, DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 27 सितंबर को किया गया था, 27 सितंबर 2021 को। और DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 27 सितंबर 2021 को किया है। दोनों एक 2 बार दे दिया है। अगला देखिए, असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित वह शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया था, इसका नाम है जुडीमा। सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत 20वें स्थान पे है। वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पॉलिमेटम का उद्घाटन किया गया, उत्तराखंड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 सितंबर 2021 को की थी। अगला देखिए, 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पाला हिमालय फिल्म महोत्सव का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया। और 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया? लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में। अगला देखिए, विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 46वें स्थान पे है। अगला देखिए, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायता समूह SHGS उत्पादों के विपणन के लिए
सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो जारी किया गया। आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया? प्रधानमंत्री मोदी हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला हैं। सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किया गया है? टाटा स्टील द्वारा, जमशेदपुर में जो स्थित है। अगला देखिए, शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की गई है? आईआईटी बॉम्बे द्वारा। भारत में पहली बार 19 से 20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन नालंदा बिहार में किया गया और इसरो से औपचारिक रूप से जुड़ने वाला पहला निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली वह धान की प्रजाति जिसे जीआई टैग दिया गया है? चिन्नौर प्रजाति, इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई है? आईएनएस अन्वेष। और हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। देश की पहली लग्जरी बस वोट सेवा हाल ही में कहाँ शुरू की गई? श्रीनगर में। और डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE द्वारा सितंबर 2021 में किन 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया? कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुदुचेरी। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में कुचा द्वीप बनाने की घोषणा किया है? डेनमार्क। अगला देखिए साथियों, भारत ने 15 सितंबर 2021 को किस नाम से अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया? INS ध्रुव। केंद्र प्रायोजित PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? हरियाणा। और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन सितंबर 2021 रानीखेत उत्तराखंड में किया गया। और हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अगला देखिए साथियों, भारत का वह रेलवे स्टेशन जिसे सितंबर 2021 में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइटिंग स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन CRS को। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 से 17 सितंबर 2021 के बीच मनाए गए शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या है? क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फॉर स्कूल्स इन इंडिया। अगला देखिए साथियों, हाल ही में कहाँ पर भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया? केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में। और जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देना भारत का पहला राज्य कर्नाटक है, इंपॉर्टेंट है साथियों। और हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य गोवा। और 4 सितंबर 2021 को संपन्न त्रिपक्षीय कारबी शांति समझौता किस राज्य में संपन्न हुआ था? असम में संपन्न हुआ था। अगला देखिए, 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग है। अगस्त 2021 में कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे 11,562 फीट ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया? अपने लद्दाख स्थित लेह के पलदान में। अगस्त 2021 में कोट डिलवोइर की अबीदजान में आयोजित 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान UPU के किन 2 प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया है? काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चुना गया है। अगला देखिए, अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई थी? ऑपरेशन देव शक्ति। और यूक्रेन से लाने के लिए किसकी शुरुआत की गई थी? और कमेंट बॉक्स में बताइए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर 1 सितंबर 2021 को नाबार्ड और नेब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया? त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में। अगला देखिए, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के इंजीनियर जिन्होंने अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है, ये हैं दोरजी आंगचुक। अगला देखिए,
27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम नामक अभियान शुरू किया गया? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। 27 अगस्त 2021 को भारत की पहली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। अगला देखिए, 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न छठे इब्सा सम्मेलन का मुख्य विषय है जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। और हाल ही में किस भारतीय संस्था ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया? IIT रोपड़ ने। और भारत के कितने बाघ या अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित किया गया है? 14। और CSIR द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम से एक डिवाइस को विकसित किया गया है? दिव्य नयन के नाम से। और अगस्त 2021 में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे में संचालित की गई है। 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई है? बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है साथियों। और भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन अगस्त 2021 में हरियाणा में चलाई गई थी। अगला देखिए, अगस्त 2021 में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पे है। और 13 अगस्त 2021 को दिल्ली के किस स्थान पर पहला पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित किया गया है? रोहिणी। और 14 अगस्त 2021 को नेस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस AI समिट में AI गेम चेंजर अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड तेलंगाना को दिया गया है। और अगस्त 2021 में किस देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? इंदौर को। और भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया था? 14 अगस्त 2021 को। अगला देखिए, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खोला जाएगा। और अगस्त 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिशिंग जीन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। और वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया है। अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिक्स इंडेक्स में भारत दूसरे स्थान पे है। और 28 अगस्त 2021 को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ओहमियम इंटरनेशनल द्वारा। अगला देखिए साथियों, 17 अगस्त 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSI द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? मिला, उड़ीसा को। लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले निजी क्षेत्र के तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया था? नागपुर में। और इंडिया पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड IPRCL ने किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पहली पॉड टैक्सी सेवा तैयार की है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए, पिछले दिनों में भारत का 51वां तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, किसे? श्रीविल्लीपुथुरु मेघामलाई टाइगर रिजर्व को। और महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2021 में कहाँ पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सेंटर या सिटी स्थापित करने की घोषणा किया है? पिंपरी चिंचवाड़ जो पुणे में स्थित है। अगला देखिए साथियों, 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया भारत। और भारत का पहला डुगोक संरक्षण तमिलनाडु के पाक खाड़ी उत्तर भाग में जो है पहला डुगोक संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा। और जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात में खोला गया। और जुलाई 2021 में देश का कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है? पुरी, उड़ीसा। अगला देखिए, 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को देश का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? रुद्रेश्वरम, वारंगल, तेलंगाना को। भारत स्थित वह हड़प्पाकालीन पूरा स्थल जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2021 में विश्व धरोहर स्थल सूची में 40वें स्थान दिया था, धौलावीरा को। और 39वां स्थान किसे मिला है? रुद्रेश्वर मंदिर जो वारंगल, तेलंगाना में है। जुलाई 2021 में किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया था? गुरुग्राम, हरियाणा में, ग्रेनेडियम। अगला देखिए, रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ जयनगर बिहार और भारत कुर्था नेपाल के मध्य 18 जुलाई को। भारत एवं नेपाल के मध्य जयनगर बिहार
जो भारत में स्थित है, और नेपाल के कुर्था के मध्य रेल का संचालन किया गया। 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूर दिया? खवाड़ा कच्छ, गुजरात में। जुलाई 2021 को जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत 10वें स्थान पे है। और हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर इसकी शुरुआत की गई है। अगला देखिए साथियों, हाल ही में यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन शहरों का चयन किया गया है? ओरछा और ग्वालियर का। अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाले देश का पहला राज्य उड़ीसा बन गया है। और अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस जिले में भारत के सबसे ऊंचे अर्थात 11,000 फीट हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड के चमोली जिले का माना गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली में जैन गार्डन का शुभारंभ किया? अहमदाबाद में। अगला देखिए, हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम इंद्रजाल है। और देश का वह राजमार्ग जो अगस्त 2021 में देश का पहला ईवी फ्रेंडली अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर अर्थात रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? वाराणसी में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2021 को चेन्नई में किस स्वदेशी निर्मित तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया? ICGS विग्रह को। अगला देखिए साथियों, पिछले दिनों किस खेल संस्थान का नाम परिवर्तित करके ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया? आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे का। ये था साथियों राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसके अगले वाले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को सम्मिलित किया जाएगा और इसी तरह एक वर्ष के पूरे घटनाक्रम या पूरे करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्म में डाला जाएगा या उसका रिवीजन किया जाएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि परीक्षा से पहले जो है 1-2 बार इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। यह परीक्षा में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और इसके बाद वाला वीडियो या फिर जो भी वीडियो पड़ता है वो आप लोगों को प्राप्त हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रॉपरली मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।